अस्सलाम वालेकुम क्लास। ऑनलाइन लेक्चर में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने ये एक्सरसाइज 2 ही यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी। अब आगे आते हैं टॉपिक मल्टीपल्स पर। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल जिस तरह कोई नंबर है 2, उसके मल्टीपल कैसे लिखते हैं? उसको 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। जो उसका टेबल है ना, वो टेबल लिखना है। वो मल्टीपल्स होते हैं। जिस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 10। इस तरह ये चलते जाते हैं। और ये कहाँ तक जाते हैं इसका अभी तक किसी को नहीं पता। ये इनफिनाइट होते हैं, ये फाइनाइट नहीं, लिमिटेड नहीं होते, ये अनलिमिटेड होते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा, मल्टीपल जो होंगे, इसको हम अगर 4 को 6 को, ये सारे जो हैं, ये 4 6 8 10, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। अब इसको 2 के साथ डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। जिस तरह 100 वो 10 का मल्टीपल है, तो फिर 100 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 10 आता है, और रिमाइंडर जो बचता है वो रिमाइंडर नहीं आ रहा। इस तरह अगर हम 101 को डिवाइड करें 10 के साथ तो 10 आता है, लेकिन रिमाइंडर वो बचता है 1। क्यों? 101 है, वो 1 बच जाएगा। 100 हो तो फिर नहीं बचता, और 101 हो तो फिर 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर रिमाइंडर ना बचे तो फिर उसको, वो जो नंबर है उसको बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है। इसके बाद आता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है कि हमने सीधे सीधा मल्टीपल ऑफ 2 लिख लेने हैं और मल्टीपल ऑफ 3। इनमें से कॉमन कौन से होंगे? जो दोनों में आ रहे हैं वो कॉमन होंगे। सीधी सी बात है। ये 6 दोनों में आ रहा है, इसके बाद 12 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है। ये 6 12 18 ये कॉमन मल्टीपल्स होंगे। इस तरह आगे भी चलते जाएंगे। 6 12 18 ये कॉमन मल्टीपल्स आ गए। अब इसके बाद आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। ये किस तरह फाइंड करना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 8। 6 लिखे और 6 के मल्टीपल लिखे और 8 के भी, दोनों को लिस्ट अप किया। अब चेक करो कौन कौन से हैं। 24 कॉमन आ रहा है, 48 कॉमन आ रहा है। लोएस्ट कौन सा होगा? लोएस्ट से मुराद है छोटे से छोटा नंबर जो कॉमन मल्टीपल हो। कॉमन मल्टीपल हमने पढ़े हैं पीछे क्या होते हैं, जो दोनों मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो। और लोएस्ट से मुराद छोटे से छोटा, तो फिर छोटे से छोटा कौन सा है? 24। जो छोटा, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 24 आ रहा है इधर। इसी तरह आगे आते हैं, और ये वे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर इस तरह, जिस तरह हमने HCF में प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, इस तरह इसमें LCM में भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकाल के आगे फिर LCM निकाल सकते हैं। ये एक्सरसाइज 2F, ये 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 ये अभी सॉल्व करने हैं। 1 क्वेश्चन, 4th मल्टीपल ऑफ 15 इज, मतलब 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है। अब 4 क्रॉस 9 वो होता है 36। सो 36 इज मल्टीपल ऑफ किसके? जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीसरा नंबर ये जो 36 आ रहा है, 36 जो है वो दोनों का मल्टीपल है, 4 का भी और 9 का भी। मल्टीपल ऑफ 4 एंड 9। कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 आर, 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे? इसको लिस्ट अप करेंगे तो फिर जो बचेंगे वो कौन से आएंगे? 30 60 90। जिस तरह ये हमने पीछे ये किए हैं, मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 6 लिखेंगे, तो जो कॉमन आ रहे हैं वो पता चल जाएंगे। और सबसे इजी वे है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 5 और 6 क्या आता है? 30। 30 को फिर आगे 30, 32 जार 60, 33 जार 90, ये आगे मल्टीपल्स आ जाते हैं इस तरह से। LCM ऑफ 3 6 एंड 9 इज, ये आगे निकालेंगे हम, 18 आता है। इसके बाद LCM ऑफ 5 10 एंड 25 इज 50। अच्छा, LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नेट नंबर, जब ट्रू होता है। ये आगे आपने ये लिख लेने, सॉल्व कर लेने। ये एक ही फॉल्स आ रहा है इधर, ये इनफाइनाइट होता है, ये एक फॉल्स है और ये फॉल्स है। इसका जो ट्रू आंसर है वो मैंने साथ लिख दिया है।
और आगे करते हैं जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम किस तरह से फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एलसीएम बाय पैराफैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट ए है 18 एंड 24, इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाले और 24 के भी प्राइम फैक्टर्स आपने पढ़े हुए हैं किस तरह से निकालने हैं, ये पीछे एचसीएफ में भी हम निकालते रहे हैं। 18 के प्राइम फैक्टर फिर इस तरह से लिखती है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसी तरह 24 के भी इस तरह से लिखती है। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में एचसीएफ जो था, एचसीएफ वो था दोनों जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं वो निकालने हैं, उन दोनों को 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है, वो आ जाता है एचसीएफ। लेकिन एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में जो कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं, ये 2 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है, इसको एक बार लिखना है, इसको एक बार लिखना है, इसको लिखेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई बाई ये 3। अब बाकी ये जो नंबर बचेंगे इनको भी लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, ये 3 2 एंड 2, 3 2 एंड 2। पहले क्या करना है कि ये जो कॉमन आ रहे हैं इनको एक बार लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आगे ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 72। इसी तरह 12 एंड 16, 12 के प्राइम फैक्टर निकाले, 16 के भी प्राइम फैक्टर निकाले। 12 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है और 16 के भी इस तरह से प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब कॉमन कौन से आ रहे हैं? ये 2 आ रहा है, ये 2, बाकी ये 3 कॉमन नहीं आ रहा। ये अब क्या करना है, एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन आ रहे हैं, कॉमन मल्टीपल्स, वो एक बार लिख लेने हैं, ये 2 और ये 2, ये 2 ऐसे लिख लिया और दूसरा 2 भी ऐसे ही। फिर क्या करना है, ये 3 और ये 2 और ये 2, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। टोटल कितने नंबर बनेंगे? 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, 24 2 जार 48, एलसीएम 48 आ गया। अब आपका होम टास्क क्या है? इसके पार्ट जो हैं ए और बी मैंने किया है, सी डी और ई और एफ, ये जो है सी डी ई एंड एफ ये रह गए हैं, ये आपने करने हैं। और ये जो दी हुई हैं एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज हैं। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपने लिख लेनी है, बुक करनी है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने होमवर्क वाली कॉपी पर करने हैं, ठीक है? ये चेक लाजमी कराना है। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।